तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुनि जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तिहि गयऊँ, पुरभासिन सब पूछत भयऊँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। आनि दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। अर्थात, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर निवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।